आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी इसमें आप देखिए क्या लिखा है। कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस? क्या हम लोगों को अंधेरे में कुछ दिखता है? व्हाट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस? हम लोगों को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट। यस। व्हाट डज द लाइट इन ईच वन ऑफ द पिक्चर्स ओरिजिनेट फ्रॉम? ये देखो, ये सन है। सन हम लोगों ने बनाया है क्या, या नेचुरल है? नेचुरल है। बल्ब हम लोगों ने बनाया है। ये कीड़ा हम लोगों ने बनाया है क्या? ये नेचुरल है। कैंडल हम लोगों ने बनाई है, हाँ हम लोगों ने, ये मैन मेड है। द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल विच एमिट लाइट मीनिंग दोज विच देमसेल्व्स आर अ सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उनको कहते हैं जिनमें खुद में लाइट है। जैसे ये कीड़ा हो गया, सन हो गया, इनमें खुद में लाइट है। The intensity of the light is determined by the extent to which an object emits light. For example, the light emitted by an electric torch is more intense than that obtained from a candle. Candle जितना देगा उससे कई ज़्यादा लाइट अपने को बल्ब देता है। ठीक है। The objects or materials that are not sources of light themselves are called non-luminous object or materials. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें खुद में लाइट नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स। सम मैन मेड ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स ऑल्सो एमिट लाइट। कुछ इंसानों ने बनाए हुए ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है जिनमें से लाइट निकलती है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सबसे मेन नेचुरल सोर्स कौन सा है? सन। अदर स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई, फायरफ्लाइज, सम एंगलर फिश एज वेल एज हनी मशरूम आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यू मे हैव सीन इन आफ्टरनून रेज ऑफ द लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्लिट इन अ डोर और स्मॉल होल ऑफ अ रूफ। गाँव की तरफ अपने देखा होगा, एक छोटा सा होल रहता है, उसके अंदर से लाइट आती है, वो स्ट्रेट लाइन में आती है एंड उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं, है ना। As these rays of light from the slit or the hole move towards the floor, the dust particles in their way are seen clearly. Due to these particles, the path of the light becomes visible and we can see that their path is along the straight line. कैसे दिखता है वो? स्ट्रेट लाइन में दिखता है और डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं। टेक, अभी एग्जाम्पल दिया है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है। टेक 3 कार्डबोर्ड्स, 3 कार्डबोर्ड्स लो, मेक द स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ ईच कार्डबोर्ड यूजिंग अ थिक नीडल। दाढ़ी वाली सुई से उसके अंदर एक होल बनाओ, तीनों के अंदर। अरेंज द कार्डबोर्ड इन सच अ वे दैट द 3 होल्स आर इन द सेम लाइन। इस तरह से अरेंज करो कि वो जो होल्स है तीनों इसके एक ही लाइन में हो। ठीक है। Stand a burning candle on the one side of the cardboard and look at the flame of the candle from the other side. बीच में ऐसे 3 कैंडल खड़े करो और उस साइड में एक कैंडल लगाओ, है ना। और फिर वो कार्डबोर्ड में जो होल है उसके अंदर से वो कैंडल को देखो। लुक एट द फ्लेम ऑफ द कैंडल। डू यू सी द फ्लेम? सीधा देखोगे होल के अंदर से तो दिखेगी ना फ्लेम। हाँ। नाउ मूव एनी ऑफ द कार्डबोर्ड। अगर एक किसी को हिला दिया, है ना, तो फिर तो फिर क्या आपको दिखेगा कैंडल? नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, टेक अ स्ट्रेट ट्यूब दैट कैन बेंड इजीली। एक अभी स्ट्रेट ट्यूब लो जो इजीली बेंड हो सकता है, एज शोन इन द फिगर। प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन द स्टैंड। स्टैंड के ऊपर एक बर्निंग कैंडल रखो एंड लुक एट इट थ्रू द ट्यूब। ट्यूब के अंदर से उस कैंडल को देखो। तो फिर क्या तुम्हें वो दिखेगा? दिखेगा। स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तो दिखेगा, अगर उसको बेंड करेंगे तो दिखेगा क्या? नहीं। ठीक है। in which step is the flame of the candle seen clearly and why? clearly किस जगह पे दिखेगा? यहाँ से। जब वो स्ट्रेट होता है तब दिखेगा, जब वो बेंड होता है तब नहीं दिखेगा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पता चला? ये जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? देखो, एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है इसलिए वो हम लोग उसको देख पाते हैं। समझ में? तो हम लोगों को देखने के लिए ज़रूरी क्या है कि कोई लाइट सोर्स हो और वो लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराए। जब वो टकराएगी तभी हम लोग हमारी आंखों से उसको देख सकते हैं। अगर वो नहीं टकराई तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते।
The rays of a light falling on an object from the source of light are thrown back from the surface of that object. This is called reflection of light. इसी को क्या बोलता है? Reflection of light. We see the object when reflected rays reach our eyes. जब हमारी आंखों पे वो reflected rays गिरती है तभी हम लोग उस object को देख सकते हैं. देखो इसमें क्या लिखा है? डू यू नो स्टार्स आर लूमिनस. स्टार में खुद में लाइट है. प्लैनेट सैटेलाइट आर नॉन ल्यूमिनस. प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में लाइट नहीं है. सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून रीचेस अस. मून के ऊपर जो सनलाइट गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे हम लोग, इसलिए हम लोग मून को देख सकते हैं. दैट इज हाउ वी कैन सी द मून. वी कॉल दिस लाइट मून लाइट. क्या बोलते हैं उसको? लाइट मून. इन विच ऑब्जेक्ट डू वी सी अ रिफ्लेक्शन. हम लोग रिफ्लेक्शन किस में देख सकते हैं? मिरर में, आईना है ना, आईने में देख सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्शन. एक ऑब्जेक्ट में एंड उसके रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट कॉजेज द डिफरेंस? लेट अस सी हाउ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द थ्री सरफेस शोन अलोंग साइड. अभी देखो यहाँ पे थ्री सरफेस दिए हैं अब, और लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो दिखाया है. व्हेन यू सी योर फेस इन द मिरर. जब आप मिरर में अपना फेस देखते हो, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर फेस फॉल्स ऑन द मिरर. ये जो लाइट है वो ऑफ योर फ्रॉम योर फेस की जो लाइट है वो मिरर के ऊपर गिरती है, इसीलिए हम लोग उसको देख पाते हैं. एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अगेन. दैट इज वाई यू सी द इमेज ऑफ इन द मिरर. डू यू सी योर इमेज इन द ग्लास पेन. ग्लास के अंदर आप देख सकते हो क्या? यू डू. मतलब आपको दिखता है. ऑल्दो इट इज समवॉट फेंट, नो इमेज विल बी सीन एट ऑल ऑन द वुडन सर्फेस. यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी थोड़ी दिखेगी, बट अगर वुडन इमेज जैसे दरवाजा है, दरवाजे के अंदर आप अपना चेहरा देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो. यू मे हैव सीन योर इमेज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस सच एज न्यू स्टील डिश. अभी स्टील की जो प्लेट होती है उसके अंदर भी आप अपना चेहरा देख सकते हो. द ग्लॉसी ग्रेनाइट क्लैडिंग ऑफ द वॉल सर्फेस, कंपेयर द इमेज सीन इन दैम. Make the guess about the property of such of a surface due to which an image is formed. Discuss this with your teacher and parents. Images in a plane mirror. अभी देखो प्लेन मिरर जो तुम्हारे घर पे होता है उसके बारे में. Stand in front of a plane mirror and look at your image in it. Stand in front of a plane mirror and look at your image in it. अभी एक प्लेन मिरर के आगे खड़े रहो एंड उसके अंदर अपनी इमेज देखो. रेज योर राइट हैंड. विच हैंड इन द मिरर इमेज इज रेज. आप खुद का राइट हैंड उठाओ और मिरर के ऊपर देखो उसका कौन सा उठेगा. अगर आपने राइट उठाया है तो मिरर इमेज का लेफ्ट उठेगा. ठीक है, मतलब उल्टा उठता है. वॉट चेंज डू यू सी इन द इमेज इफ यू डिक्रीज और इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. मतलब मिरर के अगर पास खड़े रहोगे तो क्या होगा और मिरर से दूर खड़े रहोगे तो क्या होगा. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड हाइट ऑफ द मिरर इमेज. क्या कुछ डिफरेंस है क्या तुम्हारे हाइट में एंड जो हाइट का मिरर जो तुम यहाँ पे दिखोगे उसके अंदर. ठीक है. द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज इन द मिरर. मतलब जब भी आप हो और आपकी मिरर इमेज है, मिरर के अंदर आपका लेफ्ट हैंड होगा तो मिरर इमेज का राइट हैंड होगा आईने के आगे. ठीक है. दूसरा क्या है? द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब तुम जितना दूर रहोगे उतना ही आईने में दूर दिखेगा. ठीक है. द साइज ऑफ एन इमेज इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है ये पेन की हाइट इतनी ही आईने में भी दिखेगी. अगर इस पेन को तुम यहाँ पे देख रहे हो तो इतनी हाइट का दिखेगा, आईने में देखोगे तो भी वो इतनी हाइट का दिखेगा. ठीक है. पिनहोल कैमरा. टेक एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स. आपको क्या लेना है? खाली एम्प्टी बॉक्स लेना है. जो चिप्स का बॉक्स मिलता है ना ऐसे गोल वाला, पिंटेंगल उसको बोलते हैं. रिमूव इट्स कैप ऑन वन साइड एंड पेस्ट अ थिन वाइट पेपर इन इट्स प्लेस. एक जगह एक साइड का वो तुम उसका कवर निकाल लो और उसकी जगह पे एक वाइट कलर का पेपर चिपका दो. मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द अदर कैप. दूसरी जो साइड होती है उसके अंदर आपको एक होल करना है. ठीक है. लाइट अ कैंडल एंड होल्ड द बॉक्स इन सच अ वे दैट द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज इन फ्रंट ऑफ द होल. आपको क्या करना है? कैंडल लगानी है और इस तरह से आपको प्लेस करना है कि वो स्ट्रेट लाइन में हो. नाउ यू विल सी एन अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड मिरर ऑफ अ फ्लेम ऑन द थिन पेपर एट द अदर एंड. जब भी आप पेपर पर देखोगे तो ये जो फ्लेम है इसकी आपको उल्टी इमेज नजर आएगी. ठीक है. वाई इज द इमेज ऑन द डायग्राम ऑफ द पिन होल कैमरा इन्वर्टेड. क्यों इन्वर्टेड रहती है देखते हैं. What difference do you notice on looking through the windows in a picture? What causes the difference?
द पिक्चर शोन ट्रांसपेरेंट ओपेक ट्रांसपेरेंट विंडो पेन्स, स्पॉट देम। देखो, अगर आप कांच के अंदर से देखोगे तो आपको पूरा आगे का दिखेगा, अगर आप वुड के अंदर से देखोगे तो दिखेगा क्या? नहीं। आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अलोंग द फॉलोइंग। पीस ऑफ ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट है। वैक्स पेपर ट्रांसपेरेंट है क्या? नहीं, तो वो ओपेक है। टिंटेड ग्लास ट्रांसलूसेंट है। ऑयल पेपर, वाइट प्लास्टिक, टी केटल, नोटबुक, क्लॉथ, वाटर, वुडन कपबोर्ड, शीट ऑफ अ नोटबुक। इसका आपको डिवाइड करना है। अभी देखो, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? द मटेरियल विच लाइट पासेस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। मतलब ग्लास है, इसके अंदर से लाइट इधर से उधर जा सकती है, इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज ओपेक। द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपेक। मतलब अगर आपके घर का दरवाजा है, उसके अंदर से लाइट इधर से उधर पास हो रही है क्या? नहीं हो रही, इसलिए वो ओपेक है। ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच द लाइट पासेस पार्शियली इज सेड टू बी ट्रांसलूसेंट। मतलब देखो, कभी भी प्लास्टिक की कैरी बैग ले लो, उसके अंदर से लाइट थोड़ी थोड़ी पास होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। क्या बोलोगे? ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो मतलब सावली, हमारी जो परछाई रहती है उसको क्या बोलते हैं? शैडो। टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। आपको क्या लेना है? एक इलेक्ट्रिक टॉर्च लेना है। फ्लैश इट्स लाइट ऑन द वॉल, और जो लाइट है उसका फ्लैश आपको दीवार के ऊपर रखना है। नाउ मेक योर फ्रेंड स्टैंड इन बिटवीन ऑफ द टॉर्च एंड द वॉल। व्हाट हैपन? अभी टॉर्च और वॉल के बीच में तुम अपने फ्रेंड को, मम्मी पापा को, बहन को बोलो यहाँ पे खड़े रहने के लिए, तो क्या होगा? If an opaque object comes in the way of the light source, light does not pass through it. अगर कोई भी खड़ा रहेगा तो लाइट उसके आर पार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। As a result, the light does not reach the wall or any proper other surface on the other side of the object. That part remains dark. क्योंकि लाइट नहीं जा रहा है, जो भी खड़ा रहेगा उधर उतने पोर्शन में लाइट नहीं जाएगा, तो उतना पोर्शन क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा, काला दिखेगा। दिस डार्क पार्ट इज नोन एज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी डार्क पार्ट को क्या बोलते हैं? शैडो, परछाई। कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स इन योर एनवायरमेंट विद द शैडोज दे फॉर्म। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम यू इन द बिग रूम एंड ऑब्टेन द शैडो ऑफ योर फ्रेंड ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च। आप अपने दोस्त को बोलो कि वो दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाए और आप टॉर्च लेकर खड़े रहो और उसकी शैडो देखो। Now carry out the following actions. Observe, make a note of the changes taking place in the shadow. Send the friend closer to the wall. फ्रेंड को बोलो एकदम दीवार के पास में जाकर खड़े रहे, तब उसकी शैडो देखो। Ask the friend to come towards you. फ्रेंड को बोलो कि आप मेरे पास में आओ, तब उसकी शैडो देखो। फिर थर्ड, नेक्स्ट यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम हिम एंड टूवर्ड्स हिम अगेन। आप थोड़ा दूर जाओ और पास आओ और उसकी शैडो को ऑब्जर्व करो। होल्ड द टॉर्च हाई एंड देन लो। अपना जो टॉर्च है उसको ऊपर रखो, फिर नीचे रखो और उसकी शैडो कैसी हिलती है वो देखो। गो टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड देन टू द राइट ऑफ अ फ्रेंड। आप फ्रेंड के राइट में जाओ और लेफ्ट में जाओ और देखो कि वो उसका शैडो कैसे हिलती है। ठीक है। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ओनली व्हेन लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। शैडो कब पास बनती है? जब लाइट पास नहीं होती, उसी वक्त में शैडो बनती है। द काइंड ऑफ शैडो इज फॉर्म डिपेंड अपॉन रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन source of the light, the object and the surface or the screen on which the shadow is formed. The shadow of an object formed due to the sunlight is long in the morning and evening. shadow जो होती है, सावली जो होती है वो भी होती है, और आफ्टरनून में वो बहुत शॉर्ट है क्योंकि सन अपने ऊपर रहता है, इसलिए अपनी जो छाव रहती है वो छोटी रहती है। मॉर्निंग और इवनिंग में वो ऐसे रहता है, नीचे रहता है सर, इसलिए लंबी लंबी रहती है। The shadow of an object formed due to the sunlight in the morning and the evening and short in the afternoon. We can easily note these changes if we observe the trees along the roadside. अगर आपने trees को observe किया तो भी आप ये चीजें observe कर सकते हो। This changes the shadow depends upon the source of light, object and also the surface on which the shadow. A sundial is an instrument that indicates the time with the help of the extent and the direction of the shadow of an object formed in the sunlight. सनडायल क्या होता है? डायरेक्शन बताता है, किसके बेसिस पे? शैडो के बेसिस पे। Earlier time was measured by placing the stick parallel to the axis of the earth and by noting the position of its shadow on the dial at different times of a day. The largest sundial is in जंतर मंतर न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा कहाँ पे है? जंतर मंतर न्यू दिल्ली, दिल्ली।
The research work presented by the Indian scientist Sir C.V. Raman regarding scattering of the light is known as the Raman effect. किसने बनाया था रमन इफेक्ट? C.V. रमन ने. किसने? C.V. Raman. He discovered this effect on 28 February 1928. To commemorate this event, 28 February is celebrated as National Science Day. इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं. Use your hands and feet to make different shadow shapes of the birds, animals, etc. अपने हाथ से आप different type of birds, animals बना सकते हो. ठीक है. Now let us try. एक apparatus चाहिए आपको. कौन सा? ग्लास, वाटर, लार्ज वाइट शीट ऑफ पेपर. 3 चीज़ें चाहिए. Place the glass filled with water on a sheet of paper in the window so that it receives direct sunlight. एक ग्लास को आपको विंडो के बाजू में, खिड़की के बाजू में रखना है, एक प्लेन इस पेपर के ऊपर. ठीक है. इस तरह से कि जो लाइट है वो डायरेक्टली उसके अंदर से पास हो. व्हाट इज सीन ऑन द पेपर. अब देखो कि पेपर के ऊपर क्या दिखता है आपको. आपको ऐसे कलर्स दिखेंगे. ठीक है. कैन वी डू सम सेम इन द डार्क रूम विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म और अ टॉर्च. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस. क्या हम लोग सेम चीज डार्क रूम में कर सकते हैं क्या? हाँ या ना. और हम लोगों ने इससे क्या सीखा ये पूछा गया है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट. एपरेटस क्या क्या लगेगा? वायर. क्या लगेगा? सोप and a small loop of wire. If you dip the wire loop in a soap water and then blow on it, the soap bubbles are formed. आप अगर ऐसे वायर का ऐसे रिंग बनाओगे, सोप वाटर में डालोगे तो ऐसे बबल्स निकलते हैं उसके अंदर से, है ना. द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द रेनबो आर सीन इन दिस बबल्स. और वो बबल्स के अंदर रेनबो के कलर्स दिखते हैं. वट डू यू सी. और थर्ड देखते हैं. वट डू यू सी ऑन होल्डिंग अ सीडी इन द सन. अगर सीडी को आपने सन के ऊपर, सन में पकड़ा तो आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखेंगे उसके ऊपर, रेनबो कलर्स. इन द पास्ट मतलब पहले क्या हुआ है. द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर इजराइक न्यूटन. कौन थे? इजराइक न्यूटन. मेड द स्पेशल डिस्क. उन्होंने क्या बनाया था? एक ऐसे डिस्क बनाई थी. वन साइड ऑफ द डिस्क वॉज डिवाइडेड इक्वली इंटू 7 पेटल्स ऑफ 7 कलर्स. एक साइड पे क्या थे? 7 कलर्स थे. कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. द डिस्क वॉज फिटेड ऑन द स्टैंड एंड रोटेटेड फास्ट. उसको एक स्टैंड पे फिक्स कर दिया और फास्ट उसको घुमाते थे. एज द डिस्क रोटेटेड द 7 कलर डिसअपियर्ड एंड ओनली व्हाइट वॉज सीन. जैसे ही उसको जोर जोर से घुमाया तो क्या हो गया? ये सारे कलर्स गायब होके व्हाइट कलर दिखने लग गया. दिस प्रूव दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स. इससे हमको क्या पता चला कि सनलाइट किससे बना है? 7 कलर से बना है. दैट इज वाई द डिस्क इज नोन एज न्यूटन डिस्क. इसीलिए इस डिस्क को क्या बोलते हैं? न्यूटन डिस्क. न्यूटन रोट अ बुक कॉल्ड ऑप्टिक्स अबाउट लाइट. न्यूटन ने कौन सी बुक के बारे में लिखा? ऑप्टिक्स. यस. ऑलवेज रिमेंबर द शेप ऑफ अ शैडो डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट. शैडो का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, सरफेस ऑन विच इट इज फॉर्म. और जो सरफेस जिसके ऊपर शैडो फॉर्म हो रही है, इन 3 चीजों के ऊपर शेप ऑफ अ शैडो डिपेंड करता है. We should not get frightened by the shadows we see at night because there is a simple science behind it. मतलब हम लोगों ने कभी भी परछाई देखकर डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये परछाई के पीछे एक साइंस है. ठीक है. What we have learned. हम लोगों ने क्या पढ़ा? A substance that emit light is a source of light. मतलब ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को एमिट करता है वही सोर्स ऑफ लाइट होता है. द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर. नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज एक्सेट्रा. लैंटर्न, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोगों ने बनाए हैं इंसानों ने. ठीक है. लाइट इज प्रोपोगेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी सीन. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइट उसके ऊपर गिरे और वो रिफ्लेक्ट हो, तभी हम लोग देख पाते हैं. इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द लाइट इट कास्ट अ शैडो. अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट के बीच में आता है तो उसी से शैडो बन जाती है. वाइट सनलाइट कंटेन्स 7 कलर. वाइट सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर. 7. मैनी क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड वाइल स्टडिंग साइंस. बहुत सारे क्वेश्चन साइंस पढ़ते वक्त हमारे माइंड में आते हैं. सम इजी, सम डिफिकल्ट. वेयर कैन वी फाइंड द आंसर्स टू दैम. हम लोग इसके आंसर्स कहाँ ढूंढ सकते हैं? डू नॉट कीप द क्वेश्चन टू योर सेल्फ. अपने क्वेश्चन खुद के पास नहीं रखो. कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड लुक फॉर द आंसर्स. आप खुद भी उसको ढूंढने का ट्राई करो. द स्टोर ऑफ नॉलेज इज इनॉर्मस. ग्लीन एज मेनी पार्टिकल्स ऑफ इट एज यू कैन. Did you ever wonder why do we pucker our lips when blowing a candle out?
When we pucker our lips, we leave only a small space of air to come out. This increases the pressure of the air and it helps to put out the candle. जब भी हम लोग कैंडल को बुझाते हैं तब हम लोग हमारे लिप्स को ऐसे सर्कल बनाते हैं, एक होल से प्रेशर से एयर को फेंकते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं. प्रेशर की वजह से वो कैंडल जो है वो बुझ जाती है. In this way we have finished this chapter.